Myself Vijan Nautiyal, and today we are starting our chapter number 6, Vinod Padyani. The meaning of Vinod Padyani is entertaining verses, or you can say entertaining sloks. प्रेजेंट चैप्टर में आपके पास 6 श्लोक्स हैं जो इट्स आई कैन से कि इट्स अ जोक्स इन संस्कृत. ठीक है, श्लोक्स में लिखे हुए हैं, जोक्स हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. श्लोक नंबर 1. सदा वक्री सदा क्रूर कन्या राशि स्थितः सदा सदा पूजाम अपेक्षते जामाता दशमो ग्रह. ये बुक का न्यू एडिशन है. मे बी किसी के पास यदि पुरानी बुक है, इफ यू आर हैविंग ओल्ड बुक, देन दिस कन्या राशि इज इन अ सेकेंड लाइन एंड सदा पूजाम अपेक्षते इट इज इन फर्स्ट लाइन. ओके, सो यहां पर मैं पुरानी बुक का जो यहाँ पर आपके सामने जो न्यू बुक है उसके एडिशन के अनुसार आपको ट्रांसलेशन करवा रहा हूं. ठीक है, तो सदा वक्री, सदा मीन्स ऑलवेज, वक्री मीन्स क्रूकड, सदा क्रूर, क्रूर मीन्स क्रूअल. कन्या राशि स्थित, कन्या राशि, कन्या मीन्स गर्ल भी होता है और कन्या राशि, कन्या एक राशि भी होता है. ठीक है, जैसे राशियां मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इस तरह ये राशियों के नाम भी है और कन्या भी है. स्थिता मतलब होता है प्रेजेंट, सदा मतलब ऑलवेज. सेकंड लाइन, सदा पूजाम अपेक्षते, सदैव सदा पूजाम प्लस अपेक्षते. अपेक्षते मतलब होता है एक्सेप्ट करना. ठीक है, सदा ऑलवेज, पूजा मतलब प्रेज हो सकता है या सर्व कह सकते हो आप. जामाता सन इन लॉ, दशमो ग्रह 10th planet. According to the astrology there are only 9 planets: Surya, Chandra, Mangal, Buddha, Guru, Shukra, Shani, Rahu, Ketu. But according to this slok there is one more planet is there, and that planet is Jamata. Jamata मतलब सन इन लॉ यानी कि जमाई. तो जमाई के लिए ये संबोधन यहाँ पर किया गया है कि सदा वक्री होते हैं, सदा क्रूर होते हैं. आप जो बोलोगे उसका उल्टा ही बोलेंगे. ऑलवेज गुस्से में रहेंगे. कन्या राशि स्थिता नितम, हमेशा कन्या की राशि में रहते हैं. सदा पूजा में, और ऑलवेज क्या चाहते हैं कि मुझे लोग प्रेस करें, मेरा सम्मान करते रहें. जामाता दशमो ग्रह, इस तरह जामाता 10वां ग्रह बनके मेरी बेटी की कुंडली में बैठा है. इस तरह का ये श्लोक यहाँ पर है. ठीक है, नाउ सेकंड श्लोक. सी, सेकंड श्लोक का प्लॉट क्या मैं आपको बता देता हूं. यहां पर मनी के बारे में किया गया. मनी यानी कि वेल्थ. तो मनी इंपॉर्टेंट तो है ही, पर उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए कि आप सब कुछ फिर मनी के लिए ही करने लगो. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट श्लोक नंबर 2. टका धर्म, इन द प्रेजेंट टाइम क्या हो गया, टका मीन्स मनी, धर्म मीन्स रिलीजियस, यानी रिलीजियस भी अब पैसे के लिए होने लग गया. टका कर्म, मनी और कर्म, कर्म मतलब वर्क, कोई भी वर्क मनी के साथ ही होना चाहिए. टका ही परमम तप, परमम तप मतलब होता है हाईएस्ट फिनेंस, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी करना चाह रहा है तो उसके पीछे मेन रीजन उसका पैसा होना चाहिए, या होता ही है. लोग ऐसे हो गए. यस्य हस्ते टका नास्ते. अब फर्स्ट लाइन में तो ये हो गया कि भाई पैसा कितना बुरा हो गया सबके लिए. धर्म में भी लोग पैसे, कर्म में भी लोग पैसे, तप करने में यानी कि परिश्रम करने के लिए भी लोगों को पैसे ही चाहिए. सब चीज में पैसा, मतलब इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए. किस तरह होना चाहिए, सेकंड लाइन में, यस्य हस्ते टका नास्ति, जिसके हाथ में पैसा नहीं है. द वन हु इज नॉट हैविंग मनी ऑन हिज हैंड. हाटके टकटकायते, हाटके मीन्स होता है शॉप, दुकान. टकटकाय मतलब उसको सिर्फ वंडर, एमलेस वंडरली देखना, उसको घूमना. जिसके पास पैसा नहीं है वो दुकान के बाहर सिर्फ देखता रहता है या दुकान में घूमता रहता है, वो कभी कुछ खरीदेगा नहीं. क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है. तो अकॉर्डिंग टू दिस लोग पैसा होना चाहिए, बट पैसे को आप धर्म मत बनाइए, कर्म मत बनाइए, इतना मत मोह रखिए इसका. ठीक है, नाउ श्लोक नंबर 3. घटम बिंद्यात. ओके, ये श्लोक नंबर 3 का प्लॉट क्या है ये बता देता है. सी, इन द प्रेजेंट टाइम्स अ पर्सन शुड वांट टू बी फेमस. कोई भी हो, सबको फेमस होना है. आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, सबको फेमस होना है. पर फेमस होने के लिए लोग कितनी पागलपन तक जा सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं, वो इस श्लोक में लिखा है. घटम बिंद्यात, घटम मीन्स होता है पॉट, घड़ा. बिंद्यात मीन्स उसको ब्रेक करना, स्मैश करना उसको. पटम छिंद्यात, पटम मीन्स क्लोथ्स, छिंद्यात मीन्स टीयर करना, उसको फाड़ना.
कुर्यात राशवः रोहणम, कुर्यात राशवः रोहण, कुर्यात मतलब टू डू, राशवः मीन्स होता है डोंकी, आरोहण मीन्स होता है उसके क्लाइम करना या उस पर सवारी करना। येन केन प्रकारेण, एनी हाउ, एनी हाउ, किसी भी प्रकार से, प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्, अ पर्सन वांट टू बी फेमस, पर्सन को क्या होना है, फेमस होना है। घड़े को तोड़कर, कपड़ों को फाड़कर, गधे के ऊपर सवारी करके भी किसी भी प्रकार से होना क्या है, फेमस होना है। ठीक है, यानी ये फेमस होने के लिए ये श्लोक लिखा है कि फेमस होने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 4, उष्ट्राणाम ही विवाहेशु। अब इसका प्लॉट क्या मैं बताता हूं। देखिए, आप जैसे लोगों से मिलोगे ना, वैसे ही आपकी आदतें हो जाएगी, वैसे आप बन जाओगे। अगर आप मूर्खों के साथ रहते हो तो आप मूर्ख बन जाओगे, आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो तो आप अच्छे बनते हो। बट इसमें डिपेंड करता है, कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरों को मूर्ख बना दो। ठीक है ना, चलो ये तो कोई बात नहीं। बट इस श्लोक में क्या है मैं आपको बताता हूँ कि दो लोग जब एक ही नेचर के मिलते तो होता क्या है। उष्ट्राणाम ही विवाहेशु, ऊष्ट मतलब कैमल, विवाहेशु मतलब उसका मैरिज हो रहा है। गीतम गायंती गर्दभा, गीत मतलब सॉन्ग, गायंती मतलब सिंगिंग, गर्दभा मीन्स डोंकी। ऊंट का शादी हो रहा है और गधा गाना गा रहा है, तो नाउ यू इमेजिन के क्या हो सकता है उसमें। परस्परम प्रशंसन्ति, परस्परम मीन्स टू ईच अदर, एक दूसरे को, प्रशंसन्ति मीन्स प्रेस करना, एक दूसरे को वो प्रेस कर रहे हैं। ऊंट गधे को प्रेस कर रहा है और गधा ऊंट को प्रेस कर रहा है। तो कैसे, गधा क्या बोलता है ऊंट को, अहो रूपम, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, आप कितने हैंडसम दिख रहे हो, कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हो। देन ऊंट जो है वो गधे को क्या बोल रहा है, अहो ध्वनि, ओह इट्स अ स्वीट वॉइस, आपका कितना स्वीट, व्हाट अ स्वीट वॉइस यू हैविंग। अब आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि गधे की आवाज कैसी होती है ना। बट जब दो मूर्ख लोग मिल रहे हैं तो मूर्खाई की बातें करेंगे और एक दूसरे की मूर्खता पे हंसेंगे नहीं, उसको और प्रशंसा देंगे। इट मीन्स, देखिए, अगर समझदार लोग मिलते तो वो समझदारी भरी बातें करते, कुछ एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बातें करते, पर ये मूर्ख है। ये एक दूसरे से कैसी बातें कर रहे हैं कि वाह यार क्या हैंडसम है तू, और दूसरा बोल रहा है वाह भाई साहब क्या आवाज पाई है तूने, जबकि हमको पता है गधे की आवाज और ऊंट का स्वरूप कैसा है। देन ऑल्सो दे आर प्रेजिंग, मीन्स मूर्ख लोग अपनी मूर्खाई को प्रेस करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि हम मूर्ख हैं या हम ऐसी कोई बातें कर रहे हैं, है ना। तो बी इन अ कंपनी विद गुड पीपल। ओके, नाउ श्लोक नंबर 5। अब श्लोक नंबर 5 का सिनेरियो देखिए। लड़के पक्ष वाले जो लोग हैं वो लड़की के पक्ष पे लड़की के घर पे जाते हैं। ठीक है, अब लड़की के घर पे लड़का लड़की को देखने गया हुआ है। अब लड़की उस लड़के में क्या देखती है, उसकी माँ उसके लड़के में क्या देखती, उस लड़के में क्या देख रही है, पिता क्या चाह रहे हैं, रिश्तेदार क्या चाह रहे हैं, और जो आस पड़ोस के लोग हैं वो क्या चाहते हैं, मीन्स रिलेटिव्स, देन अदर पीपल्स, नेबर्स, देन फादर मदर, ये उस लड़के के लिए क्या क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कन्या वरीयते रूपम, अ गर्ल लाइक्स लुक, कन्या वरीयते रूपम, कन्या को क्या देखना है उसमें, कन्या को क्या चाहिए, लाइक दिखने में कैसा है, लुक्स। देन माता वित्तम, वित्तम मीन्स होता है मनी या वेल्थ, अ मदर वेल्थ, मदर किस चीज को देखती है, वेल्थ को, मतलब मदर लाइक्स वेल्थ। पिता श्रुतम, श्रुतम मीन्स होता है नॉलेज, a father likes the knowledge, a girl likes look, कन्या वरित्य रूपम, माता वित्तम, मदर लाइक्स वेल्थ, कि भाई लड़के के पास पैसा वैसा है कि नहीं है यार तभी शादी करवाने का। देन पिता श्रुतम, अ फादर लाइक्स एजुकेशन, भाई कितना पढ़ा लिखा है। यानी हर किसी का अपना एक क्राइटेरिया है ना। एक कन्या लड़के में ये देखती है वो खूबसूरत है कि नहीं है, माता ये देखती है कि पैसा है या नहीं है, मतलब वेल्थ है या नहीं है, पिता क्या देखते हैं, एजुकेशन कितना है इसका। देन बांधवा कुलम इच्छन्ति, बांधवा मीन्स रिलेटिव्स, रिलेटिव्स किस चीज को इंपॉर्टेंट देते हैं, कुलम इच्छन्ति, मतलब व्हाट इज उसका स्टेटस क्या है, स्टेटस है या नहीं है, मतलब कुल डायनेस्टी का क्या स्टेटस है उसका। देन मिष्ठान मित्र जन, अब बचे कौन, आस पड़ोस के लोग, वो क्या चाह रहे हैं, व्हाट दे थिंक के यार मिष्ठानम मतलब स्वीट डिशेस, कि भाई कब शादी पक्की हो और हमें स्वीट डिश खाने को
मिले, मिष्ठानम इतरे जने, एंड वाइल द अदर पीपल्स वांट स्वीट डिशेस ओनली। इट्स अ जोक। ओके, चलिए नंबर 6, नंबर 6 देख लेते हैं। नंबर 6 ऑल द टाइम फेवरेट है मेरा, और फिलहाल तो ये श्लोक बहुत ज्यादा फेमस है। वैद्यराजा नमस्तुभ्यम। वैद्यराज मीन्स होता है डॉक्टर। नमस्तुभ्यम मीन्स आई bow down to you or I salute you. Oh doctor, I salute you. यमराजा सहोदर, यू आर अ बिग ब्रदर ऑफ यमराज। यमराज तो आप समझते हैं, सहोदर मतलब बिग ब्रदर, अब उसके भी बड़े भाई है। डॉक्टर आई सैल्यूट टू यू, यू आर ग्रेट, ग्रेट कह लो या बिग ब्रदर कह लो ऑफ यमराज, यार यमराज के भी बड़े भाई हो। कैसे? यमस्तु हरति प्राणान। यम मीन्स यमराज, हरति मीन्स टेक्स अवे, प्राण मतलब लाइफ्स। यम ओनली टेक्स लाइफ्स, वो मतलब सिर्फ जान लेता है। लेकिन वैद्य क्या करता है? वैदः प्राणान धनानि च, प्राण तो लेता ही है, धनानि च मनी भी ले जाता है। ऐसा जोक, नो पर्सनल कमेंट्स ऑन दिस, ठीक है। सो वैद्यराजा नमस्तुभ्यम, यमराजा सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान, वैद प्राणान धनानि च। डॉक्टर, यू आर अ ग्रेट ब्रदर ऑफ यमराज, आई सैल्यूट यू। यम only takes away life, वैद्य प्राणान धनानि च, and while a doctor takes away both life and money, both। ठीक है, ओके। तो चलिए यहाँ पर हमारा ये चैप्टर नंबर 6 पूरा होता है। वन मोर थिंग, चैप्टर के एंड में ज्ञातव्यम करके दिया हुआ है, षोडश संस्कार, और उसके बाद षोडश संस्कार के बाद सप्त ऋषया, इनके नाम दिए हुए हैं, तो ये भी आपको लर्न करना रहेगा टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के एकदम एंड में, ठीक है। चलिए फिर घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। गुड बाय।